राहुल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी चर्चा त्रिकोणमिति पर चल रही थी, जिसका भाग 1 और भाग 2 पूर्व में ही प्रकाशित हो चुका है। आज हम भाग 3 की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ आपको याद दिलवा दूं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाएंगी। आप 9th क्लास में लाइन ग्राफ के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने पूर्णांक को दर्शाने सीखा है। इसमें एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दूं, बीच में हम लोग बाउंड्री पर 0 को लिखते हैं और जो हमारा RHS तरफ का हिस्सा है इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर से सूचित करते हैं, जबकि LHS तरफ का जो हमारा भाग है उसको ऋणात्मक संख्याओं द्वारा सूचित किया जाता है। और ख़ास करके आप लोगों ने यहाँ पर सीखा भी होगा कि यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ 1 2 3 इस तरह से, और गैपिंग इन दोनों के बीच में गैपिंग सेम रहती है। और ये जो होते हैं पूर्णांक होते हैं, यहाँ पर -1 -2 इस तरह से, तो ये भी पूर्णांक है। और आप भली भांति जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक मैं बता दूं, 0 को शामिल करते हुए जितनी भी +1 जैसे +1 +1 -1 +2 -2 यानी प्रकृत संख्या जितनी है उनमें आप प्लस और माइनस का चिन्ह लगा दें, सारे के सारे पूर्णांक बन जाएंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ और उसमें आपको 0 को भी शामिल करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूर्णांक के बारे में सीखे हैं। मैं यहाँ पर इसलिए ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि ये फिर मैं रिपीट करूँगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आप इस तरह से अगर एक रेखा बनाते हैं तो हम यहाँ पर देखिए ये क्या है, चूँकि एक दिशा में इसका विस्तार है अतः इसको 1D कहेंगे। अगर ये 2 दिशाओं में विस्तार होता तो इसको 2D कहते हैं। मैं सरल भाषा में समझा दूँ, एक लंबा तार इस तरह से अगर खींचा गया है, ठीक है, तो इसका तार की विस्तार एक ही दिशा में आपको दिखेगी, इसीलिए इसको 1D, D का मतलब होता है डायमेंशन। ठीक है, इसी को हम लोग बीमा भी कहते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए लिख दूँ विस्तार। ठीक है, डायमेंशन कहिए, बीमा कहिए, या इसी को सरल भाषा में विस्तार कहिए। चूँकि एक दिशा में विस्तार है, केवल इसमें लंबाई इसकी दिख रही है, तो ये 1D कहलाएगा। जबकि 2 दिशाओं में यही विस्तार होता, जैसे आपका मोबाइल का स्क्रीन देखिएगा, जैसे आपका ये मोबाइल का स्क्रीन है, इसमें क्या है कि एक दिशा में इधर भी विस्तार हो रहा है और एक इस तरह से भी विस्तार हो रहा है, यानी 2 दिशाओं में इसका विस्तार है। तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी एक लंबाई मान लेते हैं कि ये हमारी लंबाई है, और ये हमारी चौड़ाई है, यानी 2 दिशाओं में विस्तार हो रहा है। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं 2D सरल भाषा में। जबकि वही 3 दिशाओं में विस्तार हो, जैसे ये मैं घन की एक आकृति बना रहा हूँ, क्यूब। ठीक है, इसमें 3 दिशाओं में विस्तार होगा। देखिए एक इधर, एक इस तरफ, यानी एक लंबाई एक चौड़ाई, और ये वाला हमारा ऊंचाई मान लेते हैं। तो 3 दिशाओं में विस्तार है, इसलिए 3D इसको कहिए या 3 डायमेंशन वाला आकृति कहिए। लेकिन चूँकि हमें क्या करनी है, देखिए एक इस तरह से आप एक 1 डायमेंशन वाली आकृति बनाते हैं, तो यहाँ पर जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का। एक सीधी सरल रेखा हमने खींचा जिसमें कोण का मान कितना होता है, जस्ट इसके बीच से आप इसके लंबवत एक और रेखा ऐसे खींचिए, जस्ट इसके बीच से। मैं इसको समझा दूँ फिर से, जस्ट इसके बीच से एक ऐसे लंबवत एक रेखा खींचिए। ठीक है, देखिएगा क्या कि बीच से कहने का अर्थ ये है कि पूरा जो था ये 180 डिग्री था, लेकिन अब की बार केवल क्या होगा, केवल इतना ही आधा और ये भी आधा, यानी ये वाला और ये वाला आधा आधा है। तो 180 का आधा क्या होता है, तो आप पहले ही जानते हैं 180 का आधा यानी कि 90 डिग्री। तो इधर भी कितना बनेगा, 90। स्वतः ही आप ये भी जानते हैं कि क्या
कि इधर 90, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 90, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90। अर्थात कहने का ये है मतलब कि हम लोग जो यहाँ पर बना रहे हैं ये 90-90 डिग्री का कोण बना। अब देखिएगा बात को यहाँ पर समझिएगा, इसको आप लोग एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स एक्सिस। इस वाले चीज़ को आप लोग वाई अक्ष कहते हैं, जो कि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। मैं ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बीच वाला जो होता है ये मूल बिंदु या फिर ओरिजिन, ओ से सूचित करेंगे। इधर वाला जो भाग होता है ये पॉजिटिव, ठीक है, चूँकि यही लाइन थी, ये जो लाइन थी ना, ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा था, इधर हम लोग पॉजिटिव, इधर हम लोग नेगेटिव। इसी को जस्ट हम उल्टा कर दिए, मैंने एक बार इसी लाइन को इस दिशा में घुमा दिए हैं 90 डिग्री के अंतराल पर। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये बन जाएगा आपकी बार पॉजिटिव, और नीचे वाला पोर्शन चूँकि ये इधर वाला जो था, इधर वाला ये इस तरफ आ गया, इसलिए ये क्या बन गया नेगेटिव। अब पॉजिटिव ये है तो इधर क्या था नेगेटिव, जस्ट एक बार घुमाए हैं किस दिशा में, ऐसे। ये कौन सी दिशा होती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में हमने घुमाया है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 भाग बन के तैयार हो रहा है, एक यहाँ पर, एक आपका यहाँ पर, एक आपका यहाँ पर और एक आपका यहाँ पर। इन सब का नाम है, इसको हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। अब जस्ट इसमें कैसे घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलेंगे फोर्थ चतुर्थांश। यानी प्रथम चतुर्थांश, सेकंड द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। सबके बारे में मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं, समझिएगा फिर से बात को। इस तरह से हमारा है, ठीक है, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश था, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, ठीक है। सबके बीच में देखिए गौर से, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ मेज़र करूँ, मैं इस रेखा को, ये वाली जो हमारी रेखा जो जा रही थी, इसको मैं शुरुआती मानूं और यहाँ से अगर चाप खींचने का कोशिश करूं, क्योंकि कोण जब हम बनाते हैं तो एक ऐसे रेखा शुरुआत में खींचते फिर ऐसे चाप बनाते थे, ठीक है। तो ये जो चाप अगर मैं यहाँ तक बनाऊं, ये वाला, ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, तो 90 डिग्री तक। उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में अगर हम घुसेंगे यहाँ तक टोटली ये पूरा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 180। अब फिर यहीं से बैक होके, यहीं से मैं शुरुआत करूं और पुनः घूमते हुए यहाँ तक पहुँचूँ, तो ये बन जाएगा 270 डिग्री तक। और फिर मैं कंप्लीट अगर एक चक्कर लगा दूं, तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। चलिए फिर से देखिए, हमने क्या कहा कि एक इस तरह से हम लोगों ने चतुर्थांश का डिज़ाइन बनाया। ये प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था, ये चतुर्थ था। यहाँ से यहाँ तक 90 मैक्सिमम जा सकते हैं, यानी कि 0 से शुरुआत किए 90 तक चले, फिर यहीं से अगर यहाँ तक चलेंगे तो 180 तक मैक्सिमम जाएंगे। यहाँ से इस घर को पूरा कंप्लीट करेंगे शुरुआत से तो 270 तक जाएंगे। और शुरुआत एक से लेकर पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट चक्कर लगा लेंगे तो 360 डिग्री तक बना लेंगे कोण। अब देखिए बात को, हमने क्या कहा, यहाँ से यहाँ 90, लेकिन ये टोटल कितना होता है 180, तो बीच में कितना बच गया, यहाँ से ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कितना बनेगा, तो ये बनेगा 90 से ज़्यादा, 90 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन कहाँ तक, तो 180 तक, यहीं तक ना। जो भी थीटा का मान होगा ये 90 से तो बड़ा होगा, भले 90 पॉइंट समथिंग हो, कुछ हो, लेकिन 90 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो भाग होता है इसमें आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का चलता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा का चलेगा और 180 डिग्री तक चलेगा। और इसमें बात करेंगे तो 180 से
बड़ा, ठीक है, कहाँ तक, तो 270 तक चलेगा। और यहाँ पर 270 से बड़ा कहाँ तक, तो 360 तक चलेगा। ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश और ये है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़, हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से एक डिज़ाइन तैयार करनी है, ठीक है। ऐसे अपने मन से एक रेखा खींच लीजिए, बात को समझिएगा। ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, लेकिन ये वाला हिस्सा निगेटिव था, नीचे वाला हिस्सा भी निगेटिव था। तो यहाँ पर एक छोटा सा देखिए समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो रहा है, समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज में कोण किसी को भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी आधार है और कोई भी आपका यहाँ पर लंब मानिए। मैं चूँकि इसी को आधार मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लंब मान लेता हूँ। 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा है वो कर्ण होगी। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं कि आधार का मान भी प्लस में, लंब का मान भी प्लस में। तो बताइए कर्ण का मान क्या होगा, तो ये भी प्लस में ही होगा। क्यों होगा, बात को समझिएगा कि अगर कर्ण का मान निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं, अंडर रूट लंब का स्क्वायर करिए प्लस आधार का स्क्वायर करिए। तो ये प्लस का स्क्वायर अब प्लस प्लस का स्क्वायर। तो कोई भी डाटा अगर इस मशीन में डाल दी जाए, यानी कि प्लस डालिए तब या माइनस डालिए तब, हमेशा इसका आउटपुट क्या निकलेगा, प्लस ही निकलेगा। कैसे, इस बात को समझिए। इस बात को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं -2 का स्क्वायर लिखूँ, इसका वैल्यू कितना होगा, 4। क्यों होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर का मतलब हुआ -2 × -2, और माइनस और माइनस में गुना होता है तो क्या बन जाता है, प्लस। 2 में 2 से गुना हुआ तो कितना बना, 4। या फिर आप सिंपली +2 का स्क्वायर लिखिए तो भी वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। और 4 के पहले कौन सा साइन छुपा हुआ है, तो प्लस। इसीलिए कहा यह जाता है कि भाई कोई भी डाटा प्लस का स्क्वायर करिए तब पर भी प्लस, या फिर माइनस का स्क्वायर करिए तब पर भी आपको क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। अर्थात ये स्क्वायर एक ऐसा मशीन है जिसमें अगर आप इनपुट के रूप में प्लस डालिए अथवा माइनस डालिए, हर हाल में आउटपुट आपका प्लस ही निकाल के देगा। अब आते हैं मेन चीज़ पर। हमारा मान था कर्ण का। देखिए अगर आप आधार का मान प्लस रखें, ठीक है, या लंब का मान भी प्लस रखें तो हर हाल में ये डाटा प्लस ही आएगा। भले इसको अंडर रूट चढ़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, डाटा हर हाल में प्लस में ही आएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं माइनस भी अगर लिख दूं, बात को समझिएगा, अगर मैं माइनस भी लिख दूं कि माइनस लंब है या आधार है, ठीक है, और दोनों माइनस में लिख दूं, ठीक है, तब पर भी इसका डाटा प्लस ही आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं यहाँ पर -3 है, -3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 9। लेकिन 9 किस में होगा, प्लस में। अगर मैं इसको -4 लिख दूँ तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। और लेकिन माइनस है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, स्क्वायर है। अर्थात कर्ण का मान निकालना है तो लंब या आधार, चाहे ये प्लस हो अथवा चाहे ये माइनस हो, कोई भी, या तो ये प्लस या माइनस में से कोई एक हो, या तो ये प्लस या माइनस में से कोई एक हो, कर्ण हर हाल में प्लस ही होगा। कर्ण के मान में कोई अंतर नहीं होने वाला है। कर्ण हर हाल में इसका जो साइन होगा वो आपका प्लस ही होगा। अर्थात जो हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन बनाए थे इस तरह से, तो ये जो था हमारा पॉजिटिव, ये भी था हमारा पॉजिटिव, तो ये जो कर्ण है ये भी हर हाल में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है।
और हम क्या जानते हैं, साइन थीटा का मान होता है p/h, और p क्या होता है भाई, ये प्लस में डाटा है, h भी प्लस में डाटा है, और प्लस में प्लस को डिवाइड भी करिएगा तो आंसर कितना आता है, प्लस ही आता है। ठीक है, जैसे 3/4 करिए तो इसके पहले भी प्लस, इसके पहले भी प्लस, तो मान जो है 3/4 अर्थात इसके पहले प्लस है, माइनस तो है नहीं, तो प्लस बट्टा प्लस करने के बाद भी वैल्यू कितना आता है, प्लस। यानी कि इसमें साइन का वैल्यू रखिए भाग कॉस का वैल्यू, ऐसे ही आप साबित करके लिखिए कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h, b का वैल्यू है प्लस, h का वैल्यू है प्लस, तो फाइनली कितना आएगा आंसर, प्लस। यानी कुछ भी कर लीजिए आप, चाहे साइन का मान रखिए या कॉस का मान रखिए या टैन का या कॉट का, सेक का, कोई का भी मान रखिए, ये प्रथम चतुर्थांश की मैं बात कर रहा हूँ, कोई का भी मान रखिए तो सारे के मान जो होता है, ऑल का मान क्या होगा, तो ये होगा पॉजिटिव, सबका मान पॉजिटिव। इसीलिए आपको जो 10th क्लास होता है इसमें बस इसी पर रिसर्च करना है या इसी पर क्वेश्चन बनाने हैं, जबकि वही 11th या 12th की बात करूं तो अब ये 90 डिग्री के बाद आगे चलना है आपको, यानी प्रथम चतुर्थांश के बाद आगे आपको चलना है, ये द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो यहाँ पर अलग अलग फंक्शन के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साइन का मान सेकेंड चतुर्थांश में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है, अब इस पर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। या तृतीय चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या फिर चतुर्थ चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसी तरह 6 फंक्शन का, टोटली 6 फंक्शन का हम लोग रिसर्च करके देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे का मान पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा, मैंने इसका रीज़न समझाया। अब मैं आता हूँ सेकेंड चतुर्थांश यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर है निगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव। इस तरह से मैं एक डिज़ाइन तैयार कर लूँ तो ये हमारा लंब, ये हमारा आधार। ठीक है, ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब आराम से आप देख लीजिए, यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज। अब खुद आप देखिए, अगर मैं कर्ण का मान निकालूं तो इसका मान क्या होगा, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर करिएगा फिर इसका स्क्वायर करिएगा तो निगेटिव का स्क्वायर करिए तब पर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर करिए तब पर पॉजिटिव, इन दोनों को जोड़ के फिर अंडर रूट निकालिए, उसका भी वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव ही होगा। अर्थात किसी भी हाल में कर्ण का मान हर हाल में आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। अब आप खुद देखिए कि साइन थीटा अगर इसके बीच में लाई करेगा तो इसके बीच में, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह दें कि साइन 91 डिग्री का मान, अब बताइए कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, या फिर अगर हम कह दें कि साइन 180 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। भले आप मान जाने या ना जाने कि कितना होगा, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि उसके पहले कौन सा साइन छुपा हुआ है, प्लस अथवा माइनस। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h, और p का मान देखिए पॉजिटिव और h का मान कितना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बटा पॉजिटिव कितना होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आप बेसिक से तो ये तो जानते हैं ना कि पॉजिटिव का बटा पॉजिटिव करिए वैल्यू कितना होता है, पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव का बट्टा निगेटिव करिए वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। या फिर ये चारों केस में समझा देता हूँ, आपको आएगा या तो निगेटिव का बट्टा निगेटिव करिए तो भी आपको क्या होगा, माइनस माइनस कटेगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, नहीं ना। या फिर ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, निगेटिव। तो आपको बस यही ध्यान देना है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। अगर आपसे बोला जाए सत्यापित करके दिखाइए तो आप आराम से इस मेथड के द्वारा आराम से आप इजी वे में सत्यापित कर सकते हैं। यानी कि सेकंड चतुर्थांश की बात करूं तो मैं क्या बोलूँगा कि साइन और कॉसेक का जो मान होगा ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बाकी किसी का आप देख लीजिए, किसी का भी आप निकाल के देख लीजिए, ये नेगेटिव था
पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था हमारा करना। तो आप किसी का भी मान निकाल के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए cos थीटा निकालना है, तो ये तो हमारा b था ना, ये p था और ये हमारा h था। तो हमारा इसका वैल्यू क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है नेगेटिव और h का वैल्यू है पॉजिटिव। सॉल्व करिएगा तो कितना वैल्यू आएगा नेगेटिव। यानी सेकेंड चतुर्थांश में आप क्या देख रहे हैं कि सेकेंड चतुर्थांश में कॉस का मान क्या होगा ऋणात्मक होगा। यानी कि अगर मैं इस तरह से लिखूं कि कॉस 91 डिग्री का बाबू क्या मान होगा, पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा, क्या मान किस चीज़ में होगा, इसका साइन क्या होगा। तो आप खुद ब खुद साइन बता सकते हैं कि यहाँ का साइन कुछ भी होगा, कुछ भी वैल्यू आपका होगा, भले हमको वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। आप क्या कहिएगा कि हमें वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हम ये इतना तो ज़रूर बता सकते हैं कि इसका मान जो भी होगा वो ऋणात्मक में ही होगा। जो भी हो इसका मान ऋणात्मक में ही होगा। अर्थात अगर मैं सेकेंड चतुर्थांश की बात करूं तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से लिखा कि साइन का मान और कॉसेक का मान, आप थोड़ा सा रिसर्च करके देखिए ना, साइन का मान और कॉसेक का मान आपको पॉजिटिव निकल के आएगा। बाकी जितने भी 4 फंक्शन बच गए उनका मान ऋणात्मक चला जाएगा। अब आप खुद रिसर्च करके देख लीजिए। अगर कोई कहे कि tan 92 डिग्री का मान पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा, तो आप खुद देख लीजिए भाई, साइन और कॉसेक का मान ही सिर्फ और सिर्फ सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। इसीलिए हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे कि इसका मान जब भी होगा तो ऋणात्मक संख्या में ही कुछ न कुछ होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप चले आइए इस चतुर्थांश में, तृतीय में। आप इस तरह से फिर डिजाइन तैयार कर लीजिए, नीचे वाला निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब आप यहाँ पर साइन का वैल्यू निकालिए, इसको मान लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर P, इसको मान लेते हैं हम लोग B, ठीक है। अब खुद देख लीजिए, साइन का मान निकाल लीजिए, कॉस का मान निकाल लीजिए, टैन का मान निकाल लीजिए, कॉट का मान निकाल लीजिए, ठीक है। इसी तरह से सेक का मान निकाल लीजिए, कॉसेक का मान निकाल लीजिए, किसी का भी मान निकालिएगा, सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट का ही मान यहाँ पर पॉजिटिव देगा और बाकी जितने भी बच गए 4 फंक्शन, जैसे ये और ये, इनका मान ऋणात्मक में ही होगा। और यहाँ का जो वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक, 180 तक तो ये था, बाउंड्री था ना, ये पूरा का पूरा 180 था। तो 180 के बाद भले 180 से कुछ ज़्यादा 180.000001 ही क्यों ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा 180 से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और 270 तक उस कंडीशन में क्या होगा कि टैन और कॉट का मान हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो पॉजिटिव संख्या मिलेगी, लेकिन बाकी जो बच जाएंगे उनकी संख्या क्या होगी, तो ऋणात्मक में आएगी। जो मान मैंने बताया, जैसे मान लीजिए कि कहे कि आप बताइए कि सेक 181 डिग्री का मान ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, तो आप बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा भाई, तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि केवल टैन और कॉट का ही मान पॉजिटिव होगा, बाकी सबका मान यहाँ पर अगर कोण लाई करेगा तो हमारा जो भी मान होगा और ऋणात्मक होगा टैन और कॉट के अलावा। इसी प्रकार अगर मैं चतुर्थांश की बात करूं, इस तरह से फिर एक डिजाइन तैयार करिए। ये तो हमारा ऋणात्मक था, ये हमारा धनात्मक था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, ये हमारा क्या बनेगा बेस, ये हमारा क्या बनेगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस पॉजिटिव ही रह जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ किसके किसके बीच का कोण है, तो भाई 270 के बाद चले जाइए कहाँ तक, तो 360 तक, ठीक है। इसमें अगर आप देखना है तो आप गौर से देखिएगा, कॉस और सेक का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा और बाकी सबका मान जितना भी है फंक्शन, 4 फंक्शन बच गए, उनका मान ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार अगर मैं ये कह दूं कि साइन 271 डिग्री का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आप सीधे बोलिए कि ये चतुर्थांश की बात कर रहे हैं आप, तो भाई चतुर्थांश में तो सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक का ही मान पॉजिटिव होता है, बाकी सबका मान ऋणात्मक होता है, अतः साइन का मान इस कंडीशन में ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट चीज़, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर सत्यापित करके आपको दिखाया, आप P/H
H/P, जिसका जो सूत्र है उस सूत्र की मदद लीजिए और यहाँ पर आप इस तरह से करके एक छोटे छोटे से यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। और फाइनली आप देख लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव, सेकंड चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव, तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव या चतुर्थ चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी आपको कोण का मान देगा आप सट से बता सकते हैं कि भाई इस क्वाड्रेंट की बात है, यहाँ का कोण की बात कर रहा है, तो इसका मान ऋणात्मक है कि धनात्मक है, क्या होगा। मैं एक बार फिर से इसको स्पष्ट कर दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में हमने क्या सीखा कि ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या सीखा कि साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव, इसमें हमने क्या सीखा टैन और कॉट इसका मान पॉजिटिव, इसमें हमने क्या सीखा, इस वाले में जो तृतीय चतुर्थ था इसमें हमने क्या सीखा कि कॉस और सेक का मान जो है पॉजिटिव, बाकी सबका मान नेगेटिव। इसी तरह से इसमें टैन और कॉट का मान पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव। साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव। इसमें सभी का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव ही होगा। अब आप खुद एक बार चेक कर लीजिए, खुद चेक कर लीजिए। यहाँ से यहाँ जो बात कर रहे थे ये कितना था, तो 0 से शुरुआत करेंगे 90 डिग्री तक चलेंगे। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री से बड़ा कहाँ तक, तो 180 तक। यहाँ पर क्या करेंगे तो 180 से बड़ा 270 तक चलना है। और यहाँ से यहाँ 270 से बड़ा कहाँ तक, तो 360 तक चलना है। यानी एक कंप्लीट चक्कर कितने होता है डिग्री का, तो 360 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताया जो कि आपको 11th क्लास में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। बाकी जो हमारे कंपटीशन के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है, और जो हमारे 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश के बारे में ही अध्ययन करना है। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दो तरह का यहाँ पर थीटा का मान यानी कोण का मान रखना है। जो भी हमारा कोण है इसको दो श्रेणी में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है हमारा नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में कौन है, तो आपको शुरुआत करना है प्रथम चतुर्थांश से। प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन, तो 0 डिग्री जैसे 30 डिग्री, उसके बाद आपका 45 डिग्री, उसके बाद आपका 60 डिग्री, उसके बाद आपका 90 डिग्री। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार द्वितीय में चले जाइए, तृतीय में चले जाइए, चतुर्थ में चले जाइए। तो अलग अलग में अलग अलग यहाँ पर आपको सीखना है, लेकिन उसका मान फिक्स है। एक नियम के तहत, एक कंडीशन के तहत हम लोग यहाँ पर निकाल भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड का मान वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू हर हाल में आपको रटना ही होगा। इसमें कोई सटीक नियम आज तक खोजा नहीं गया है, भले आगे खोजा जाए लेकिन अभी तक नहीं है। तो नॉन स्टैंडर्ड जैसे मान लीजिए लिख दिया कि साइन 1 डिग्री का वैल्यू, साइन 2 डिग्री का वैल्यू, साइन 3 डिग्री का वैल्यू, साइन 5 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू का जस्ट हम लोग को मान याद करना पड़ता है, जबकि स्टैंडर्ड वैल्यू का मान आपको याद भी करना है। उसी के द्वारा मदद हेल्प लेकर कुछ क्वेश्चन भी बनाने हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो थीटा का मान है, खास करके प्रथम चतुर्थांश से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कौन कौन सा भाई, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। कल जो हमारी कक्षा चलेगी उसमें मैं इन सब के बारे में टेक्निक और ट्रिक समझाऊंगा कि किस तरह से याद करनी है और किस तरह से आपको सहायक होगी। तो आज की वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये भाग 3 था। भाग 4 को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रमोट करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा, उतना ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आगे भी और भी ज़्यादा वीडियोस बनाई जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।